मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 15-16 साल पहले की, 2009-2008 की बात कर रहा हूँ। तो वो सीरीज़ बहुत फेमस हुई थी। इट टुक द इंटरनेट बाय स्टॉर्म, इट टुक द यूट्यूब बाय स्टॉर्म। तो मुझे याद है कि उस सीरीज़ का एक फ़ायदा भी हुआ था, ऑल्दो उसमें बहुत सी चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी, लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ था कि बहुत से नौजवानों को मैंने खुद देखा था कि दे एक्चुअली स्टार्टेड टू थिंक एंड क्रिटिकली एनालाइज एवरीथिंग अराउंड देम, और many of them actually left Hollywood and music industry and so on and so forth. और जाहिर है कि many of them I saw कि they took an initiative to start performing good deeds. तो ये मकसद होना चाहिए। अगर तो ये अचीव हो रहा है ना इन टॉपिक से तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये टॉपिक सिर्फ जो है ना वो जहन का एक चस्का है और बस सुनी जाओ और रिसर्च किए जाओ और एंड में रिजल्ट कोई ना निकले, कोई अमल ना आए, तो फिर ये टॉपिक्स टू बी ऑनेस्ट कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम इसी अप्रोच के साथ चलेंगे कि हम मोटिवेशन लें कि फितना दज्जाल बहुत सवियर फितना है और उससे बचना कैसे इंशाल्लाह ताला, और हमने अपने आप को बेहतर कैसे करना है। सो सबसे पहले देखें, दज्जाल के हवाले से बहुत बात हुई है, और बहुत बात से मेरी मुराद है कि यूट्यूब पे बहुत से आपको ऐसे स्पीकर्स मिलेंगे जो इस टॉपिक पर बात करते हैं। मैंने भी काफ़ी बात की। तो डॉक्टर इसरार टू नेम वन, राइट, उन्होंने बहुत इस टॉपिक पे बात की हुई है। उस दौर में की है जब इतनी बात नहीं होती थी। साहिल अदीम भाई ने बात की सूरह कहफ के हवाले से। हमज़ा यूसुफ बहुत बात करते हैं। इफ़ यू नो अबाउट हमज़ा यूसुफ, उस्ताद हमज़ा यूसुफ अमेरिका में होते हैं, बहुत बात करते हैं इस पे, एंड टाइम्स पे, फितना दज्जाल पे। शेख इमरान हुसैन, इफ़ यू नो अबाउट हिम, बहुत फेमस नाम है शेख इमरान हुसैन, वो बहुत बात करते हैं। तो मैंने सबको सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा हैं जैसे डॉक्टर हमाद लखवी हफिज़हुल्लाह, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया फितना दज्जाल पे। तो हमारे जो असलाफ़ से रिलेटेड उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी बैठा और उनसे भी समझने की कोशिश की। तो जो बातें मुझे समझ आई, जो निचोड़ है, इंशाल्लाह वो आपके सामने रखता हूँ सब कुछ सुन के। तो दज्जाल की जहाँ तक बात है, देखें इसके हवाले से कुछ व्यूज़ हैं, वो व्यूज़ मैं पहले आपके सामने रखता हूँ, और वो व्यूज़ को ये मत समझिएगा कि ये व्यूज़ नेसेसरली ऑथेंटिक हैं और ऐसा ही है जैसा ये व्यू कह रहा है। ये व्यूज़ सिर्फ इसलिए रखे जा रहे हैं कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कौन दज्जाल के बारे में क्या कहता है। अब देखें, मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय तो ये है कि दज्जाल एक इंसान नहीं, वो एक सिस्टम है। कुछ लोग दज्जाल को आईपैड भी कह रहे हैं और आईफोन से भी तशबीह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वन आई वो कहते हैं वो ये स्क्रीन है, दैट इज़ दी वन आई। और वो कहते हैं कि लोग इतने हाईली एडिक्ट हो चुके हैं, इतने हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं स्मार्टफोन पे, तो यही असल में फितना दज्जाल है। तो देखिए, ये ऑथेंटिक ओपिनियन नहीं है, इसको मैं नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि दज्जाल क्लियरली एक ह्यूमन बीइंग होगा, और ह्यूमन बीइंग होगा, और उसकी आगे हदीस हमारे पास बहुत क्लियर है। एक ओपिनियन ये है कि दज्जाल, ये शेख इमरान इस पर बात करते हैं कि दज्जाल बेसिकली आ चुका है और वो इस वक्त बस एक आप कह लीजिए छुपा हुआ है कहीं पे, और वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है अपनी एजेंसीज़ के थ्रू। जैसे उनका एक व्यू है कि 40 दिन दज्जाल ने दुनिया में रहना है, 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक, एंड रेस्ट ऑफ द डेज लाइक योर डेज। तो वो कहते हैं कि 1 डे लाइक अ ईयर ब्रिटिश एम्पायर है, 1 डे लाइक अ मंथ जो है वो अमेरिकन एम्पायर है जो कर चुका है हुकूमत, और 1 डे लाइक अ वीक इसराइल की हुकूमत है। और वो पूरी कैलकुलेशन है उनके पास कि वो क्यों इस तरह कहते हैं। और फिर वो कहते हैं इसराइल जब ग्रेटर इसराइल बना लेगा तो वो 37 दिन के लिए आ जाएगा। अब ये भी एक ओपिनियन है उनका, लेकिन नेसेसरली इसको बाय करना और इस पर बिलीव कर लेना कि ऑथेंटिक ओपिनियन है, तो मैं तो इसकी एडवाइस नहीं करूँगा। ये बस उनका एक ओपिनियन है, कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता, बस उनकी एक कोशिश है उस फितने को समझाने के हवाले से। इसी तरह एक राय ये है कि दज्जाल जो है वो थ्रू आउट एजेस आता रहा है, मुख्तलिफ शक्ल सूरत में आता रहा है, और ये जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो इस तरह सपोर्ट करते हैं कि नबी ने फरमाया कि 30 दज्जाल आएंगे, इससे पहले कि बड़ा दज्जाल आएगा। आई थिंक 30 का जिक्र है, मिनी दज्जाल आएंगे और फिर वो बड़ा दज्जाल आ जाएगा। तो इसको वो सपोर्ट इस हदीस से करते हैं जो इब्ने सयाद का वाक़या है। इब्ने सयाद का अगर आपने नाम सुना है, ये एक शख्स था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो सहाबा को इस पर बड़ा यकीन था कि वो दज्जाल है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु को भी बड़ा पुख्ता यकीन था कि ये दज्जाल है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु ने यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको मार नहीं सकते, अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर ऐसे ही किसी मासूम का तुम कत्ल कर दोगे, तो मना फरमा दिया।
तो बहरहाल यहाँ से फिर एक और सहाबी हैं, उनका वाक़या मिलता है कि वो उनके साथ मौजूद थे। इब्न